हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिनव है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। और अभी पढ़ाई वढ़ाई तो चल नहीं रही होगी क्योंकि सभी लोगों को सीजीएल का रिजल्ट का इंतज़ार हो रहा है ना। मैं भी काफ़ी दिनों से वेट कर रहा हूँ। देखते हैं आज कल में आ ही जाएगा होपफुली। तो अगर आप लोगों को वोकेबलरी में अगर थोड़ी सी भी दिक्कत है, कैसी भी, है ना, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूज़िक। तो ये वीडियो आपके लिए एकदम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया हूँ। ठीक है, आप इस वीडियो में ये जानेंगे कि मैंने कैसे अपनी वोकेबलरी बिल्डअप की और क्या क्या मैंने गलतियाँ की, है ना। क्योंकि मैंने वोकेबलरी के बहुत सारे सोर्सेज फॉलो किए हैं और मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं और मुझे लगता है ऐसा कि कम सोर्स फॉलो करके भी वोकेबलरी को इम्प्रूव किया जा सकता था। तो पहले मैं अपनी कंप्लीट जर्नी बता देता हूँ कि मैंने कैसे किन किन किताबों से किन किन सोर्सेज से वोकैब को पढ़ा है और क्या क्या वोकैब उसमें से पढ़ी है और मुझे क्या लगता है कि क्या बेस्ट रहेगा, है ना, फॉर अपकमिंग SSC एग्जाम्स के लिए। तो पहले मैं बताता हूँ, जब मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी तो उस टाइम पे मैंने ऑफलाइन कोचिंग से स्टार्ट की थी। तो ऑफलाइन कोचिंग में जो सर थे वो वोकेबलरी लिखवाते थे, जो कि मैं लिख लेता था लेकिन पढ़ता नहीं था बिल्कुल भी। तो उससे तो कोई मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं वो, है ना। वो मेरे पास कॉपी भी नहीं रखी है उसकी। उसके बाद मैंने सबसे पहले जो सीरियस होकर मैंने वोकेबलरी को पढ़ना शुरू किया तो मैंने किया था प्लिंथ टू पैरामाउंट करके एक बुक आती है, आप देख सकते हो। मेरे पास वो बुक अभी है नहीं, है ना। तो मैंने उसको पूरा एकदम बाइंडिंग वाइंडिंग करा के एकदम रख रखा है। तो उस बुक को मैंने पढ़ा था, है ना। उस बुक से क्या हुआ था ना कि उसमें जो बेसिक बेसिक वर्ड्स है, जो मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स हैं SSC के, है ना, जैसे एथीस्ट हो गया, है ना, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, है ना। एक होता है एलिमनी हो गया, है ना, बैकॉन हो गया, बैलेड हो गया, है ना, कैकोफोनी, एक तरह से मैंने उस तरह से ना वोकेबलरी वहाँ से थोड़ा सा याद करना सीखा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करके चीज़ें होती हैं। वहाँ से मैंने एंटो साइनो बिल्कुल नहीं पढ़े थे, बस वन वर्ड, है ना, और ईडियम्स और जो वोकेबलरी इसमें दी जाती थी अल्फ़ाबेट वाइज, वो मैंने पूरी पूरी पढ़ी थी। तो पहले मैंने वहाँ से उसको पढ़ लिया, है ना। फिर मैं मॉक टेस्ट देता था तो काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट होता। तो उसके बाद फिर मैंने नीतू मैम की वॉल्यूम 1, है ना, ये सभी के पास होती है। इससे मैंने जो लास्ट में वोकैब इसकी दे रखी हैं वो मैंने पढ़ा, मतलब उसको मैंने याद करना शुरू किया पूरा पूरा। इसमें सबसे पहले मुझे ईडियम्स, क्योंकि मुझे ईडियम्स याद करना बहुत अच्छा लगता था, बहुत बढ़िया से मुझे याद भी हो जाते थे वो। तो ईडियम्स, फिर वन वर्ड, और उसके बाद मोस्टली मैंने इन दोनों बुक से मैंने यही कवर करे हैं। एंटो साइनो मैंने बहुत कम ही इन बुक से मैंने देखे हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं क्या हालत मैंने बना रखी है पूरी पूरी बुक की। तो इस टाइप से मैंने इसको किया। उसके बाद फिर वोकैब का एक, जैसे मैंने बहुत सी लोगों की वीडियोस देखी थी, तो एक वोकैब 24 करके एक एप्लीकेशन आती थी, वोकैब 24, है ना। आप जाके देख सकते हैं, बहुत से लोग आप में से यूज़ भी करते होंगे उसको। तो मैंने उसमें से क्या करा ना कि उसमें डेली 10 वर्ड्स आते हैं, 10 वर्ड्स। तो उन 10 वर्ड्स को मैं डेली में लिखता था। लगभग ये काम मैंने 3 महीने तक किया है, 2 से 3 महीने तक। तो इन सब वर्ड्स को मैंने लिखता था डेली, और डेली पढ़ता था, डेली रिवाइज करता था, है ना। डेली पढ़ता, डेली रिवाइज करता था। तो मैंने कम से कम यहाँ तक आप देख सकते हैं इतने सारे वोकैब मैंने यहाँ से इससे लिख डाली है ये पूरी पूरी। तो उसके बाद मैंने क्या खरीदा ना कि एक लास्ट ये क्योंकि ना उस टाइम पे, अब जो भी है मेरी गलतियाँ भी थी, क्योंकि मुझे फोमो बहुत रहता था कि भाई कुछ भी मिस ना हो जाए। तो मैंने ये वाली बुक, सबसे ज़्यादा फेमस है आजकल ये ब्लैक बुक, मैंने लास्ट में आके इसी को पढ़ना शुरू कर दिया। इसमें सबसे पहले मैंने वन वर्ड करना स्टार्ट किया, फिर वहाँ से उसके बाद वो ईडियम्स, और जो इसमें कॉमन लिस्ट है साइनो एंटो की, वो मैंने याद करना शुरू किया, और फिर साइनो एंटो भी मैंने इसमें से याद करे हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी ये जर्नी कि मैंने SSC की वोकैब कहाँ कहाँ से पढ़ी है। तो आप देख सकते हैं मैंने कितने सारे सोर्सेज फॉलो किए हैं, जो कि मेरी शायद मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं सीधे ब्लैक बुक पे आ जाता तो बहुत इंप्रूवमेंट मिलता, नहीं। तो मैं अब ये बताता हूँ कि क्या बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो होता क्या है ना कि वोकेबलरी जो है वो ब्लैक बुक में क्या है कि अब तक की जितने भी वर्ड्स पूछे गए हैं SSC में, वो सारी अपडेट करके एक लिस्ट बना के दे दिए है। ठीक है, आप जैसे देख भी सकते हैं इसकी चौड़ाई। तो मेरा ये मानना है, जैसे अभी जो CGL 2024 की मैंने तैयारी कर रहा था, तो मैं करता क्या था ना, उससे पहले ये करता था कि भाई मैं उसको भी रिवाइज कर रहा हूँ नीतू मैम की, और ब्लिंथ टू पैरामाउंट भी रिवाइज कर रहा हूँ, और इसमें से भी न्यू वर्ड्स पढ़ रहा हूँ। तो ये काफ़ी हैक्टिक हो जाता था, इसको बैलेंस करना कर पाना ही बहुत मुश्किल हो जाता था। तो मैंने क्या किया ना, मैंने उन सारे सोर्सेस को लिमिट कर दिया, हटा दिया बिल्कुल। मैंने ये, अच्छा हाँ, एक और चीज़ रह गई है मैंने जो बैच लिया था, जिसका जयदीप सर का मैंने बैच लिया था इंग्लिश ग्रामर का, तो उसमें उन्होंने कुछ वोकैब्स पढ़ाई थी, वोकैब्स की क्लासेस भी ली थी। वो मैंने वोकैब्स यहाँ पे नोट करके रखी थी, बस नोट करके ही रखी थी। मैंने कुछ भी वोकैब यहाँ से पढ़ा नहीं था। हिंदू वगैरह की बहुत सारी वोकैब सर ने पढ़ाई थी,
तो मैंने लेकिन यहाँ से कुछ भी बाद में रिवाइज बैच नहीं किया, तो ये तो मेरे किसी काम का आया नहीं। सबसे ज़्यादा जो मेरे काम आई है, जिसको मैंने एंड तक CGL मेंस के आखिरी दिनों तक मैंने यूज़ किया है, वो है ये वाली बुक, ब्लैक बुक। इसको मैंने डेली पढ़ा है, डेली। तो जैसे इसमें क्या है, 1400 वन वर्ड हैं, 1400 ईडियम हैं, 1400 एंटो हैं, 1400 लगभग साइनो हैं, है ना, और 400-500 कॉमन लिस्ट है उनकी। तो इसी को मैं क्या करता था ना, रिपीटेटिवली पढ़ता था, 500-500 करके, 500-500 करके। जैसे एक वीक में 5 दिन मैंने वो डेली पढ़ लिया और बाकी 2 दिन उनको रिवाइज कर लिया। तो ये मेरा फंडा है। तो मैं ये कह रहा था कि आप एक सिंगल बुक, ब्लैक बुक को खरीद करके इसी को रिपीटेटिवली पढ़ेंगे तो वो आपके लिए इनफ है, इनफ। इसके अलावा कुछ भी बाहर से नहीं आने वाला। और अगर बाहर से आता है तो आपको बहुत सारी टेक्निक्स आप सीखेंगे कि मॉक देते देखते कि भाई कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन लगाया जाता है, कैसे हम साइनो अगर पूछा है तो एंटो ढूंढ के हटा के वहाँ से साइनो ढूंढ सकते हैं, है ना। तो गैस वर्क भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वो कैप का यही रहता है, ठीक है। सारे वर्ड्स जरूरी नहीं है कि आपको हाई जाए, है ना। इजी पूछ लिया बहुत, जैसे CGL मेंस 2024 में सारे वर्ड्स लगभग इजी थे तो वो आ गए थे, ठीक है। मेरे जो मार्क्स आए हैं वो 127 है, इसमें से एक क्वेश्चन गलत है, अगर वो मैंगो वाला अगर वो सही हो जाता है तो 44 मार्क्स हो जाएंगे, वो 44 क्वेश्चन मेरे सही हो जाएंगे, 131 मेरे मार्क्स हो जाएंगे। तो मैं ये बताना चाहूँगा, मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है कि आप इतने सारे सोर्सेज को बिल्कुल भी फॉलो ना करें। अगर आप इतनी मोटी बुक डायरेक्टली याद करने में घबरा रहे हैं तो आप नीतू सिंह तो खरीदेंगे ही, ठीक है। शायद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के, एस्पिरेंट्स के पास ये वाली बुक होगी। अगर आपके पास ये है तो पहले आप इसको कंप्लीट करिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये आपको इसमें भी मिल जाएंगे। ये याद करने में फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। इसको आप कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से, है ना। इसको अच्छे से आप मार्क वार्क करके एकदम अच्छे से रिपीटेडली वाले वर्ड्स इसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद एक सिंगल बुक से आप बार बार पढ़िए जब तक आपका मेंस नहीं हो जाता, तब तक। यही आपको फायदेमंद लगेगा, ठीक है। जैसे कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है एक बार में याद हो जाएगा, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार, है ना। जब तक मेंस जाता आप रिपीटेडली पढ़िए, ये काम करना है, चाहे आता है कितना भी अच्छा आता है, ठीक है। कैसे करना है ये भी मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे याद करना है, ठीक है। थैंक यू।